हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपने देख ही लिया है कि आज का टॉपिक है, आखिर सोलर सिस्टम काम कैसे करता है। काफ़ी बार आपके माइंड में सवाल आता होगा कि आखिर सोलर सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, सोलर सिस्टम दो तरह के होते हैं और इसको लगवाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नहीं है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। पहला होता है ऑन ग्राइड सोलर सिस्टम और दूसरा होता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऑन ग्राइड सोलर सिस्टम पर। हाइब्रिड सोलर सिस्टम पर भी बात करूँगा, लेकिन वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो चलिए देरी ना करते हुए चैप्टर को क्लीन करते हैं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो से जो कि कस्टमर होते हैं जिनको सोलर सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, उनको भी काफ़ी जानकारी मिलने वाली है, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और जो मेरे भाई सोलर सिस्टम का काम कर रहे हैं, जो कि सोलर सिस्टम टेक्नीशियन है, उनको भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो मैं कस्टमर के लिए बोल रहा हूँ। तो मान लिया जाए कि हमारे घर के पास खड़ा हुआ जो बिजली का एक पोल होता है, देसी भाषा में खंभा बोलते हैं, और ये हमारा घर है। और ये हमारे घर पर जो बिजली का मीटर है वो लगा हुआ है। बिजली पोल यानी बिजली खंभा और मीटर। ये बिजली मीटर तो हमारे घर पर लगा होता है, घर की वॉल पर लगा होता है। और जो बिजली पोल होता है, बिजली खंभा होता है, वो गली में लगा होता है। तो ये चीज़ कॉमन है, ये आप समझ गए हैं। अब आते हैं सोलर सिस्टम में क्या क्या सामान लगते हैं। तो चलिए सोलर सिस्टम में भी सामान आपको अटैच करा देते हैं पेज पर। सबसे पहले होते हैं सोलर पैनल, जो कि हमारी छत पे माउंट होते हैं, स्ट्रक्चर पर माउंट होते हैं। और दूसरा होता है इन्वर्टर, जो कि हमारे डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद डीसी डीवी बॉक्स और एसी डीवी बॉक्स, ये हमारी इन्वर्टर की सेफ्टी पर्पज़ के लिए होते हैं। मानो अगर कहीं पर फॉल्ट होता है या कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये कट ऑफ कर देते हैं। तो उसके चलते इन्वर्टर को कोई हानि नहीं पहुंचती है। इन्वर्टर की सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है, इन्वर्टर की सेफ्टी होती है। ये होते हैं हमारे ऑन ग्राइड सोलर सिस्टम में लगने वाले सामान। और भी बहुत से सामान होते हैं, लेकिन ये मेन सामान होते हैं, ये लगने ही होते हैं। और भी जैसे कि एलए लाइट अरेस्टेड होता है, और भी अर्थिंग वगैरह होती हैं। वो सब तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारा जो कि ऑन ग्राइड सोलर सिस्टम है वो काम कैसे करता है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब इसकी वायरिंग के बारे में आपको बताऊँगा मैं, और ये किस तरीके से काम करता है वो भी आपको बताऊँगा। देखिए, हमारी ये लाइट आई है। बिजली का जो पोल होता है उससे हमारी लाइट मीटर के अंदर आई है, और मीटर से आउटपुट निकल के हमारी घर के अंदर चली गई। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब आते हैं सोलर सिस्टम की ओर। तो सोलर सिस्टम में जो हमारी पहली वायरिंग आएगी, वो जो कि हमारे सोलर पैनल लगे हैं वहाँ से हमारे डीसी करंट की दो वायर आएंगी। फाइनली मैंने पैनल से पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर डीसी डीबी बॉक्स में कनेक्ट कर दी है, और डीसी डीबी से आउटपुट मैंने निकाल कर इन्वर्टर में कनेक्ट कर दी है। तो ये थे हैं हमारे डीसी वोल्टेज के कनेक्शन। अब मुझको कनेक्शन करने हैं जो कि इन्वर्टर से हमारे एसी वोल्टेज निकलते हैं। तो वो जो हमारे एसी वोल्टेज निकलते हैं उसको मुझे कहाँ पर कनेक्ट करना है, तो चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर इन्वर्टर से एसी करंट के दो वायर निकले हैं, और ये मेरे यहाँ पर एमसीबी पर कनेक्ट हो गए हैं। और एमसीबी से जो कनेक्ट होके ये दूसरी तरफ में जो एसीडीबी में आप दो कनेक्टर देख रहे हैं, यहाँ से जो वायर निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी वो भी आपको मैं बता देता हूँ, और वो किस तरीके से जाएंगी। ये एसीडीबी कनेक्टर से निकली हुई वायर मीटर के आउटपुट में न्यूट्रल और फेस में फेस, ये इस तरीके से जाएंगी। अब हमारा ये पूरा डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको ये बताना है कि ये काम कैसे करता है। ये इतना डायग्राम है, इसका ये डायग्राम पूरा फाइनली हो गया है। लेकिन अभी आपको जो मेन चीज़ है वो आपको बतानी बाकी है, ये काम कैसे करता है। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ काम कैसे करता है। तो पहली बात करते हैं रात के टाइम की। रात के टाइम में आपका सोलर सिस्टम काम नहीं करता है और करंट कुछ इस दिशा में बहता है, यानी कि आपका मीटर चलता रहता है, आपके मीटर पर लोड होता है। और जैसे ही मॉर्निंग टाइम में हमारे सोलर पैनल पर सनलाइट पड़ती है तो ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और करंट कुछ इस दिशा में बहने लगता है। मान लीजिए आपका सोलर सिस्टम 2 किलोवाट का है और आप लोड चला रहे हो 2 किलोवाट के अंडर, यानी कि आप पौने 2 किलोवाट का लोड चला रहे हो
मॉर्निंग टाइम में, दिन के टाइम में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका मीटर पे लोड नहीं होगा, आपका मीटर स्टॉप रहेगा और आपका लोड चलता रहेगा। और मान लीजिए आपका सोलर सिस्टम 2 किलोवाट का है और आप लोड चला रहे हो 2 किलोवाट प्लस, जो 2 किलोवाट से प्लस लोड आप चला रहे हो वो आपके मीटर पर आएगा, वो महीने के बिल में आपके लग के आएगा। और मान लीजिए जैसा कि आपने नाइट में तो हमारा सोलर सिस्टम काम नहीं करता है, नाइट में आपने 5 यूनिट खर्च कर लिए हैं और हमारा सोलर सिस्टम 2 किलोवाट सोलर सिस्टम दिन में सुबह से लेकर शाम तक 15 यूनिट बना रहा है और आपने दिन में खर्च किए 10 यूनिट और अपना सोलर सिस्टम बना रहा है 15 यूनिट, और रात में हमने जो 5 यूनिट खर्च किए थे वो उधर की ओर प्लस हो जाएंगे, यानी कि 50-50 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो बिल है वो बिल्कुल नहीं आएगा, बस वही बिल आएगा जो आपका मीटर की फ़ीस होती है, मीटर का टैक्स वगैरह जो भी होता है, 150 रुपया 200 रुपया जो भी होता है वही लग के आएगा। अब मान लीजिए आपका सिस्टम 3 किलोवाट है और 3 किलोवाट के आप अंडर ही लोड चला रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो बहुत ना के बराबर वही बिल आएगा जो कि आपका मीटर की फ़ीस वगैरह होती है। और बहुत से कस्टमर के माइंड में ये सवाल होता है कि लाइट जाने पर भी ये क्या काम करता है। तो देखिए सर, ये लाइट जाने पर बिल्कुल काम नहीं करता है, क्योंकि इसको बोला जाता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ये लाइट आने पर ही काम करता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। काफ़ी अच्छे से मैंने कोशिश की आपको समझाने की। तो फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, ये लाइट आने पर ही काम करता है, बिना लाइट के ही काम नहीं करता है। और फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आपका 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम है और लोड आप 2 किलोवाट के अंडर ही चला रहे हो, तो आपका लोड नहीं आएगा, आपका बिल नहीं आएगा, आपका वही बिल आएगा जो मीटर का, जो महीने का टैक्स वगैरह जो भी होता है वही बिल आएगा आपका। और 2 किलोवाट अगर आप प्लस चलाओगे, जितना भी आप प्लस चलाओगे, तो सिंपल सी बात है, वो जो प्लस एक्स्ट्रा आप चलाओगे, 2 किलोवाट के एक्स्ट्रा आप चलाओगे, तो आपका वो महीने का लग के आएगा। तो ये डिपेंड करता है किलोवाट पर, आप कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हो और कितने किलोवाट का आप घर में लोड चला रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Raynet Tricks. Thanks for watching.